तैयारी कि मुझसे बोल चाल जैसे हमारा कुछ बोल चाल नहीं हो रहा है किसी कारण वजह पैसों का एंडलेस विचार जो कभी खत्म नहीं होंगे। रेडी हो क्योंकि खेलब शुरू होगा। सो वेलकम टू माय चैनल साइको पॉडकास्ट विद आरडी। तो कैसे हो आप? एंड आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल भी होने वाला है। तो इसी के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम आपको ले चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो मेरे साथ है मिस्टर दीपक रावत जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। एंड बिना किसी रुकावट है, बिना किसी झिझक और मजाक के साथ स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स अवर टॉपिक नॉलेज एंड काइंडनेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और ये है मेरे प्यारे मित्र मिस्टर रोहन सिंह। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नॉलेज और काइंडनेस के ऊपर। नॉलेज मैं समझाऊंगा, काइंडनेस रोहन भाई समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नॉलेज, आप नॉलेज से क्या समझते हैं? नॉलेज का हिंदी मतलब होता है ज्ञान। तो नॉलेज इज इनफाइनाइट। हमारे अगल बगल हमारी धरती पे जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, ये काफी ज्यादा मात्रा में है। और हम जैसे ही अपनी अर्थ से बाहर निकलेंगे नॉलेज और भी बढ़ता रहेगा। इट्स नॉलेज, इट्स एन एंडलेस थिंग, एंडलेस थॉट, एंडलेस विचार जो कभी खत्म नहीं होंगे। ये आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। दोस्तों, जितना ज्यादा आप नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, क्योंकि इस जिंदगी में, इस युग में नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको एक चीज के बारे में नहीं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए पैसा कैसा काम करता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, जो लोग अमीर है वो कैसे अमीर बने हैं, उन्होंने क्या करा है। आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। एवरीथिंग ब्रो। आप कुछ भी करो जिंदगी में, आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों से लाइन सुनी है जो मिडिल क्लास होते हैं और गरीब लोग होते हैं, वो कुछ एक्शन लेने से पहले डरते हैं। सच बोलूं, वो डरते नहीं है, उनके पास होती है नॉलेज की कमी। और उनके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो क्यों डरेंगे वो? तो वो डरते नहीं है, उनके पास नॉलेज की कमी हो तो बस उसको कॉज बता रहे, एक कारण दे रहे, रीजन दे रहे, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हाँ हम ये नहीं कर सकते। उसका एक्सक्यूज है कि हम डरते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। और असली में बात ये है दोस्तों कि उन लोगों के पास होती है नॉलेज की कमी। बिकॉज कोई भी महान आदमी ले लो जो हिस्ट्री में पाया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर, एवरीवन, जितने भी लोग हैं, हिटलर, दे हैव वन थिंग कॉमन एंड इट्स नॉलेज। सेम गोज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ। जितना ज्यादा किसी इंसान के पास ज्ञान होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, कहीं भी देख लो। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक। और जाते जाते बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, कोई बेवकूफ बोले, कोई पागल बोले, तब भी उसकी बात को कृपया गौर से सुनिए। क्या पता वो भी कुछ वैल्यूबल बता के जाए। बिकॉज एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। जैसे कि दीपक भाई ने अपना टॉपिक समझाया, नॉलेज। नॉलेज इज नॉट अ term. Knowledge is term to change your life, to change your thought, to change your emotion action, to change your success route, to change your mindless communication. मतलब नॉलेज इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप आप समझते होंगे नॉलेज की कीमत क्या है। जैसे कि टाइम की कीमत, समय, टाइम इज मनी। हर एक सेकंड हमारी पैसों से गिना जाता है। ऐसी नॉलेज हमारे आने वाले फ्यूचर के हर एक टाइम के सेकंड को गिनता है। तो वही है कि नॉलेज ग्रैब करना अच्छी बात है, बट नॉलेज को अप्लाई करना द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। मतलब ग्रैब करना तो सही है, बट जो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, देवर ब्रिलियंट वर्ल्ड। मतलब संसार में बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब एक बोले ना इसको, यही है भाई दुनिया का मतलब। तो वैसे है कि तुम अपनी दुनिया में ब्रिलियंट हो। तो इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक, क्योंकि आज सवाल तो है नहीं और हमें देर भी हुई है, क्योंकि दीपक भाई आए थे थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। काइंडनेस। व्हाट इज काइंडनेस? दयालुपन। दयालुपन से क्या समझते हो आप?
किसी को दया दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने दो वो है थिंग्स, एक कुत्ता है और एक औरत है। तो एक एक जगह कुत्ते को मार रहे हैं, अबे तू भाग यहाँ से, लठ मार रहा है उसके, तू साले जा मूत रहा है यहाँ को कर रहा है, आग क्यों रहा है वहाँ पे, तूने हमारी दीवार में कर दिया। तो उससे कुछ पता नहीं, हमारी भाषा समझ नहीं पाएगा भाई। तो अब क्या करना उसका, अब तू हम उसे मारेंगे। एक जगह औरत है, ठीक है ना, तो अब उसे कोई मार रहा है तो हम उसे बचाना चाहेंगे, तो हमें उस कुत्ते के लिए दया नहीं आ रही, हम उस औरत के लिए दया आ रही, क्योंकि हम उससे बोल चाल करते हैं। कुत्ते से हमारा कुछ बोलचाल नहीं हो रहा है। तो हमारी ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने से बेजुबान जानवरों को भी हम उनको दया नहीं दिखाते, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो जानवर इंसान जानवरों ने इंसानों को अपनी आयु दे रखी है, जहाँ तक मैंने शास्त्रों में सुना है। तो वो ये कि जब उन्होंने अपना बलिदान दे रखा है हमारे लिए थोड़ा सा, तो हम भी उनके लिए थोड़ी सी दया क्यों नहीं दिखा सकते। वही है, इंसानों में क्या है, कोई थोड़ा सा इमोशनल होकर बोले यार इतनी दया आ रही है, इसको चलो 10 रुपए दे देते यार, भिखारी का ही तो काम होता है, जाके वहां गूगल मैटर है सारे बिहारी, क्या करना है बताओ, ऐसे होते हैं ना। तो वही है भाई, उन्हें अपना काम निकालने के लिए ये चीज उठाना पड़ता है, और हम अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पा रहे, तो इसको पैसे दे दे रहे हैं, बोले यार चल तेरी मदद हो जाएगी, उसके बाद वो कहीं जाके बैठ जा रहा है, मार रहा है, आप जो भी मार रहा है, तो हम हमें थोड़ी पता कि मार रहा है कि नहीं मार रहा है, तो हम अपनी काइंडनेस दिखा रहे हैं। तो वही अगर हम एक जानवरों के साथ अपनी एक जो नेचर वर्ल्ड के साथ है, क्योंकि हम ना प्रकृति किसे बोलते हैं, प्रकृति नेचर, हमने भगवान तो देखे नहीं है, लिखा है भगवान होते हैं, वहाँ होते भी है, ऐसी बात नहीं है, हमने तो नहीं देखे ना, मतलब हमारी जनरेशन के जनरेशन जनरेशन की जनरेशन ने देखे हुए, बट हमने तो नहीं देखे। हम किससे बने, मिट्टी से, हम जिंदा किस चीज के लिए, खा रहे हैं पी रहे हैं, किस चीज से उग रहा है, मिट्टी से, तो मिट्टी से ही बने, मिट्टी हम खा रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हम इस प्रकृति हमें पाल रही है, तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो वही है, जानवर, गाय, ढोर, डंगर, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, ये सब है, इनमें हमें दया दिखानी चाहिए। हाँ मुझे पता है कि वो हमारे साथ बोल नहीं सकते, बट उनके जो इमोशन है उनकी आंखों से दिखते हैं, उनकी एक चाल से दिखते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। तो वही होती है काइंडनेस की, दयालुपन, हर किसी में दयालुपन दिखाना आवश्यकता नहीं है, बट दयालुपन को समझना आवश्यकता है। तो यही था मेरा टॉपिक। सो देव भाई कुछ पूछना चाहते हो? तो रोहन भाई ने काफी अच्छे से समझाया। जैसे कि रोहन भाई ने बोला, दयालुपन, काइंडनेस हमें सोच समझ के दिखानी चाहिए। हमें किसी भी गरीब इंसान को ऐसी पैसे नहीं देनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए पहले कि इसके पास चार है, हाथ है, चार पैर है, ये जा सकता है, कमा सकता है और खा सकता है, जानवर है, हम उनकी मदद करनी चाहिए। तो बढ़िया था रोहन भाई का टॉपिक। मैं रोहन भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ काइंडनेस के ऊपर। तो रोहन भाई, आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान का कत्ल करा है, मर्डर करा है, तो क्या आप उसको फांसी की सजा होने देंगे अगर आप जज है तो? हाँ, जैसे कि दिवा भाई ने पूछा है, बाहर की बात है, किस इंसान ने किसी का कत्ल करा है, तो वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन की कि उसने कत्ल क्यों करा है। तो हम सिचुएशन को ना देखते हुए हम सीधे मुद्दे में आते हैं कि उसने कत्ल तो करे, क्योंकि इंसान इंसान को ही मारता है आजकल के समय में, कलयुग ऐसा आ चुका है, किसी कारण, वजह, पैसों का जाल, प्यार का जाल, पॉलिटिक्स का जाल, कुछ ना कुछ हो सकता है, फिर भी सजा देनी जरूरी है। क्योंकि मैंने क्या बोला था आने वाली आने इस वीडियो के बाद कि कर्म ही है वो ऐसी सजा जो भुगती का इसी दुनिया में, कर्म ही है ऐसी सजा जो भुगतेगा इस दुनिया में, जो आया है वो मरेगा भी, जो आया है वो मरेगा भी, जाएगा कौन इस दुनिया से भला। तो वो ये कि कर्म है, यही भुगत जाएंगे, मरना सबको यही है। तो वो ये उसके हाथों मरा, चाहे उसने कुछ काम नहीं करा बेचारे ने, उसके हाथों कोई और मर गया, मतलब किसी ने उसे मार दिया। तो फैसला तो प्रकृति लेती है, बट हमने जज बना रखे हैं। जज अब वो ये ना कि इंसानी दिमाग इंसानी के साथ खेलता है, पैसा का चक्कर और चीज है। तो हम बोलते हैं कि सजा उसे मिलनी चाहिए, चाहे उसकी मौत को एक सजा न मिले, फांसी की सजा न मिले, सिचुएशन के साथ देखना पड़ता है। अगर उसने कुछ गुनाह करा है, उसने सेल्फ डिफेंस के अंदर उसे मार दिया है, या उसकी कुछ फैमिली कंडीशन में चीज आई, तो उसने फैमिली कंडीशन को सेल्फ डिफेंस से बचाने के लिए मार दिया है, या उसको पैसे का लालच दे देते कि तू, अगर उसने सेल्फ डिफेंस चक्कर उसको मार दे कि मैं लालच नहीं आ रहा, तो उसको फांसी फांसी की सजा ना हो, तो उसके ऊपर ऐसा मुद्दा उठाया जाए कि इसको जेल हो जाए।
और हाँ, बेवजह किसी किसी का कत्ल कर दिया तो उसको डेफिनेटली फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये तो दिया होगा इसका आंसर। रोहन भाई ने लगभग सही जवाब दिया कि हमें उस कत्ल करने वाले की पहले सिचुएशन जान लेनी चाहिए अच्छे से कि उसने क्यों करा है मर्डर और किसका करा है। अगर मर्डर जिसका हुआ है वो आदमी बुरा था तो रोहन भाई कह रहे और वो लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तो रोहन भाई ने बोला कि उस आदमी ने जिसने उसका कत्ल करा है उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए पर उसको जेल की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने कभी भी इंसान का कत्ल करा है। ये बात रोहन भाई की अच्छी लगी। रोहन भाई ने एकदम सेंस वाली बात बोली। यही थी आज की हमारी एक अनोखी वीडियो इस अनोखे पॉडकास्ट चैनल पर। तो हम चलते हैं, अब अपना ख्याल रखिएगा एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। बाय।